नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए हुए विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, वैसे तो जीवन में होता वही है जो हम करते हैं। कई लोगों के लिए 2025 बहुत 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 अच्छा रहा, लेकिन देश और दुनिया के लिए 2025 जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, रह भी नहीं सकता था। मंगल का साल था, मंगल करता है दंगल। लेकिन आजकल आप रिश्तों को छोड़ने में बड़ी बिलीव करते हैं। पहले आप झुक जाते थे, अगर अभी 2026 में आपने झुकना नहीं सीखा तो बहुत कुछ खो देंगे। मैं आपसे मेष राशि 2026 का पूरा साल कैसा जाने वाला है ये बताने वाली हूँ। मेष राशि, आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, और मंगल ने आपके जीवन में काफी दंगल मचाया पिछली बार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बड़े क्रोधी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जीवन के अंदर बार बार रुकाव भी आपके आते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्रोधी आप तो होते ही हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में अगर कुछ बदलाव चाहिए तो साल 2026 मेष राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव लेकर आएगा। हाँ, रुक जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, क्योंकि इसके साथ एक बात याद रखिएगा कि आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है। इस साल मेहनत तो बहुत करनी होगी, लेकिन आपके लिए बेहतरीन परिणाम रहेंगे, क्योंकि कहते हैं शनि के पहले चरण में शनि आपके सारे अच्छे कर्मों के फल देता है। जैसे टीचर आती है ना, तो पहले सारे स्टूडेंट्स को बोलती है ये क्वालिटीज आप में हैं, आपकी अच्छाइयां आपको बताती है। आप उन अच्छाइयों पे टिके रहते हैं तो हुए, फिर तो बात ही क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपकी टीचर जब आपके नंबर्स देखती है तो कहती है देखो मैंने तुम्हें बता दिया था, ये गलत है, ये सही है, अच्छे से करो। छात्रों के लिए ये वर्ष सपनों को साकार करने वाला होगा, अपार सफलता दिलाने वाला होगा। इस साल नए घर और नए वाहन के योग बन रहे हैं आपके। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। हेल्थ शुरुआत में अच्छी रहेगी, सकारात्मक परिणाम भी देखते हुए मिलेंगे, लेकिन लापरवाही करी तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपकी राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल का प्रभाव आपके ऊपर पूरे वर्ष रहेगा। आपको अच्छी एनर्जी देगा। नई शारीरिक पॉजिटिव एक्टिविटीज में आप शामिल होंगे, जैसे मानसिक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका मन करेगा मैं स्विमिंग करूं, आपका मन करेगा मैं योगा करूं, आपका मन करेगा मैं साइकिलिंग चलाऊं। और मार्च के अंत तक आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में सूजन और थकान महसूस हो सकती है। सेहत का ध्यान रखना होगा। जून के महीने में आपका स्वास्थ्य फिर भी काफी सुधारवर्क रहेगा, लेकिन आपको पानी बहुत पीना होगा। आपकी राशि का स्वामी मजबूत होने से सकारात्मक और सेहतमंद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप मानसिक अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उपाय करें तो उपाय तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेरा ये कहना है कि आपको ना दौड़ लगानी चाहिए। भाई, जिम कोई भी जाता है, योगा कोई भी करता है, मैनिफेस्ट कोई भी करता है, मेडिटेशन कोई भी करता है, अगर आप दौड़े रनिंग करें तो आप याद करेंगे कि किसी ने आपको एक ऐसा उपाय बताया। जो लोग जल्दी उठते हैं शनि की सारसती में और दौड़ते हैं, या वो नीम की पत्तियां खाते हैं, या फिर मैं आपसे कहूं कि वो नीम के पेड़ की सेवा करते हैं, उनका जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाता है। वर्ष के मध्य में जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत होगी, और गुरु का शनि के प्रभाव से आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात आपके लिए है कि आप अपनी माँ का पूरे वर्ष बहुत ध्यान रखें। किसी तरह की शारीरिक चोट या दुर्घटना या बीमारी का सामना स्थिति के साल के अंतिम समय पर आपके साथ हो सकता है। सामान्य सुधार मिलेगा आपको। जॉब और करियर के हिसाब से बड़ा बदलाव होगा, या तो नौकरी आप बदलेंगे, या आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा, या नया व्यापार काम शुरू करेंगे। आपको कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नई खुशखबरियों के अवसर भी आपको मिलेंगे। जनवरी से अप्रैल के बीच में मेहनत का फल प्राप्त होगा। आप अपने काम को बढ़िया ढंग से करें, जोश और ऊर्जा के साथ करें। आपके कार्य में आपको सफलता मिलती दिखेगी। इस अवधि में आपको दूसरी नौकरी मिलने की और बिजनेस के नए अवसर प्राप्त करने की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको काम में मजबूती आती हुई दिखेगी। स्थान परिवर्तन के जबरदस्त योग हैं वर्ष के मध्य के बीच में। कंफ्यूजन जैसी स्थितियां रहेंगी। विदेश से काम के अवसर मिलेंगे। जीवन बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। जुलाई सितंबर के बीच में करियर में काफी उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन इसमें अच्छी बात यह होगी कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी केस में फंसी हुई थी तो वो प्रॉपर्टी आपकी बच जाएगी। आपके
फेवर में वो केस हो जाएगा। आप एक अच्छी चीज महसूस करेंगे और आप जिम्मेदार बनेंगे, जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी और बिजनेस में भी विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी लाभ होगा, लेकिन इस अवधि में आपको समझदारी से काम लेना है। मैं आपको एक बात बता दूं, गाड़ी स्कूटर बाइक दूसरे की ना चलाएं, लाल काले और नीली ना चलाएं। अगर चला भी रहे हैं तो उसमें दुर्घटना रक्षा यंत्र जरूर रखें। वर्ष के अंतिम महीनों में करियर में अच्छा सुधार होगा, प्यार हो सकता है। आप सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं, कोई रूठ गया था तो लौट के वापस आ सकता है। पर उससे ज्यादा खूबसूरत बात इस साल की ये है कि ये साल सूर्य का साल है। नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, सूर्य देव की आराधना अर्चना करनी चाहिए। प्लस आपको एक बात का ध्यान खासकर रखना है कि आपके जीवन में कई नए लोग आएंगे, तो नए लोगों को अपने जीवन में एंट्री करने दीजिए। शादी कर रहे हैं तो बिना कुंडली मिलाए शादी बिल्कुल ना करें। और आपके सभी सपने पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। पर उनके लिए जो सुबह जल्दी उठे, उनके लिए जो हनुमान जी की पूजा करें, उनके लिए जो अपनी माँ का ख्याल रखें, उनके लिए जो थोड़े से अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचें। आप दूसरे का अपमान करेंगे, खूबसूरत सामान है, खूबसूरत समय है, खूबसूरत साल है, रिश्तों में मजबूती आएगी तो दूसरा भी आपका अपमान करेगा। भैया सीधा हिसाब है 2026 का, जो दोगे वही मिलेगा। हड्डियों से जुड़ी बीमारी, सर में दर्द रहना, माइग्रेन होना, आंखों के पीछे दर्द होना जैसी चीजें आपको तंग कर सकती हैं। अब आपको मैं ये बताने जा रही हूं कि इस वर्ष आपकी स्थितियों में काफी जबरदस्त सुधार दिखाई देगा और आपको खुशखबरियां मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, शादी करनी है तो कुंडली मिलाकर करनी है, व्यापार करना है तो सोचकर करना है, ये मुझे सूट करता है या नहीं करता। अपने जीवन में खुद ही उथल पुथल ना लाएं, धैर्य के साथ चीजों को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको मैं बताऊंगी कुछ उपाय जो आपको इस वर्ष करने हैं। आपको पूरे वर्ष सूरज को सुबह उठकर जल देना है। आपको ओम आदित्य नमः ओम सूर्य नमः का जाप करना है। पूरे वर्ष आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि संडे के व्रत रखने हैं। संडे वाले दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना। वैसे तो देखिए कभी भी नहीं खाना चाहिए, पर ना खाएं तो बेहतर है। इस पूरे वर्ष आपको चांदी में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट पहनना है। आप चाहें तो सोने में भी पहन सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन के मामले में भी ओए हुए है ये साल। सो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत धनवान रहे और वृद्धि वाला रहे। जय